हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, लोकस एकेडमी कोचिंग सेंटर बेगूसराय में पुनः आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए आज के क्लास में हम लोग वहां से वीडियो को आगे प्रोसीड करेंगे जहां पे पिछले क्लास में हम वीडियो को रोक दिए थे। पिछले क्लास में आपको बताया गया था लास्ट में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और पिछले क्लास में हम ये भी जिक्र कर दिए थे कि जब हम कभी भी मिलेंगे तो कूलम्स लॉ से कंसर्न कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए आप वेक्टर वेक्टर पढ़ के आइएगा, तो मुझे उम्मीद होगा कि आप वेक्टर पढ़ के आए होंगे। चलिए आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के ऊपर मेंशन है। इसका सॉल्यूशन करके हम आपको बताएंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए बोर्ड के ऊपर करवाया जा रहा है ताकि आपको फील आ जाए कि सच में इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है ना वो मोड होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को, फाइनली जब कंक्लूजन सामने आएगा तो वहां हम आपको दिखाएंगे कि सच में इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो मोड होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्योंकि हम थ्योरी में ये चीज बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स सच में ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, मोड। तो देखते हैं, ये जरा देखिएगा क्वेश्चन को पहले रीड आउट करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ Fe to Fc for two electron placed at some distance apart in air। यानी देखिएगा जरा ध्यान से, हम यहां सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन जो है ना हम यहां से कर रहे हैं, बस जरा ध्यान दीजिएगा। ब्लू मार्कर से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और ब्लैक से हम क्वेश्चन को लिखे हैं। बस ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा, तो आपको फील आ जाएगा कि सच में Fe जो है वो Fc से मोर होता है। अब जरा देखिए कि दो इलेक्ट्रॉन बोला गया, टू इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन है जो कुछ एक डिस्टेंस पे प्लेस्ड है एक दूसरे से, जिसे हमने एज्यूम ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये तो पॉइंट चार्ज है और कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, ये दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, तो बोलेंगे ये दोनों के बीच डिस्टेंस है r। अब जरा बताइए, यहां पे सबसे पहले जो है ना हम निकालते हैं Fe कितना हो जाएगा, तो इसका जवाब है Fe होगा C Q1 इंटू Q2 डिवाइड R स्क्वायर। ये क्या है, तो इसका जवाब है, ये है Fe। ये क्या है, Fe। अब जरा बताइए कि C का वैल्यू कितना है, बोलेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 और ये क्या है, Q2, और Q1 और Q2 क्या है, बराबर। तो Q1 और Q2 अगर बराबर है तो जरा आप ये बताइए यहाँ पे क्या लिखे हम, क्या इसको हम लोग Q1 और Q2 बराबर है, क्या इसको हम लोग Q मान लें, बिल्कुल मान सकते हैं। तो ये भी Q ये भी Q, तो Q इंटू Q क्या होगा, Q का स्क्वायर, और Q है कितना, तो इसका जवाब है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। नहीं, यहाँ पे जो रखेंगे वैल्यू हम लोग वो रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻19। अब ऐसा क्यों सर, क्योंकि ये जो माइनस है ना वो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि अगर ये माइनस माइनस हो तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा, ये प्लस प्लस हो रिपल्सन का लगेगा, ये माइनस ये प्लस हो अट्रैक्शन का लगेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये दिया गया, ये भी इलेक्ट्रॉन ये भी इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो इसका सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे हम, बोलेंगे सिर्फ नॉमिकल वैल्यू लेंगे। तो नॉमिकल वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू कितना 10 टू द पावर -19। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, डिवाइड क्या है, डिवाइड होगा R स्क्वायर। R का वैल्यू क्वेश्चन में दिया क्या, R का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। ये आ गया Fe। अब हम लोग निकालते हैं Fg कितना होगा, तो Fg हो जाएगा G m1 m2 डिवाइड क्या, R स्क्वायर। जरा आप ये बताइए कि G का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में दिया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब देखो यहाँ है m1 यहाँ है m2, अब ये भी इलेक्ट्रॉन ये भी इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का मास कैसा होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -11। अब देखो यहाँ m1 यहाँ है m2, अब ये भी इलेक्ट्रॉन ये भी इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का मास कैसा होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -11। अब ये भी इलेक्ट्रॉन ये भी इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का मास कैसा होगा,
एक समान होगा दोनों का मास, और वो कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, दोनों का मास इक्वल। तो जरा आप ये बताइए, क्या m1 को m और m2 को भी m मान सकते हैं? तो यहाँ हो जाएगा m², और m की जगह कितना लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। इसका क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर इसका स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड क्या होगा, तो इसका जवाब है डिवाइड होगा r²। ये क्या आ गया, बोलेंगे सर ये आ गया Fg, और ये क्या है Fe। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा रेशियो। किसका रेशियो पूछा, Fe टू Fg। कल को क्या पूछ सकता है, Fg बाय Fe। तो चलिए हम लोग निकालते हैं Fe बाय Fg। अब जरा बताइए Fe कितना है, बोलेंगे Fe है 9 इंटू कितना, 9 इंटू 10⁻9, फिर क्या है 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर, डिवाइड क्या है r²। फिर नीचे क्या है, जरा देखिए ध्यान से, फिर क्या है, फिर हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू क्या होगा 9.1 इंटू 10⁻31 का स्क्वायर, डिवाइड क्या होगा, तो इसका जवाब है डिवाइड होगा r²। अब जरा देखिए, क्या ये r² कैंसिल होगा। अब क्या बच गया, 9 इंटू 10⁻9 इंटू कितना 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर, डिवाइड क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻31 का स्क्वायर। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, हम यहाँ इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप इतना कर ही सकते हो। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा Fe बाय Fg, इसे सफिक्स में लिख रहे हैं, याद रहे ये G सफिक्स में है, ये E भी क्या है सफिक्स में, इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻42। तो Fe ये तो हो गया आंसर, क्योंकि आपसे क्या पूछा Fe टू Fg का रेशियो। लेकिन थोड़ा सा फील दिलाने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, Fe इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 10⁻42 Fg। इससे क्या कंक्लूजन सामने निकल के आएगा, इससे ये निकल के आएगा कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना गुना ज्यादा है, कितना टाइम्स, यानी 10⁻42 टाइम्स क्या है मोड है। तो ये था इस क्वेश्चन का जवाब, और ये था इस क्वेश्चन से जो रिजल्ट निकला, और कहीं ना कहीं हम लोग ये समझे कि सच में इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है ज्यादा होता है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं सिर्फ और सिर्फ कूलम्स लॉ से बेस्ड। तो अब हेडिंग डालेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। तो निकालना है हमें नेट फोर्स किसके ऊपर, तो इस क्यू के ऊपर नेट फोर्स हमें फाइंड करना है, इस क्यू के ऊपर, किसके कारण, इस क्यू और इस क्यू के कारण। फिर इसके ऊपर भी फाइंड करना है नेट फोर्स, किसके कारण, इस क्यू और माइनस क्यू के कारण। तो देखिए जरा ध्यान से, जरा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये ए नंबर पहले हम करते हैं। ए नंबर का जो कुछ पिक है वो इस टाइप का, ये कितना है ए, ये भी क्या है ए, ये भी क्या है ए, और ये क्या है क्यू, ये क्यू, और ये क्या है क्यू ही है, लेकिन ये कैपिटल क्यू। अब इस क्यू के कारण इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, अब ये लगेगा,
किस तरफ लगेगा, तो इसका जवाब है अवे। अवे लगा दिए। इस Q के कारण इस Q के ऊपर किधर लगेगा, तो इसका जवाब है इस पे भी अवे लगेगा। अब जरा देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, तो इसका जवाब है ये एंगल होगा 60 डिग्री। किसके बराबर होगा, एंगल होगा 60 डिग्री के बराबर। अब अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालें एफ आर यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स का क्या निकालना है, रिजल्टेंट किसके ऊपर, ऑन कैपिटल Q, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। अब जरा बताइए, ये Q इसके ऊपर जो भी फोर्स लगाएगा उसको हम लोग F मान लें, फाइनली लास्ट में हम वैल्यू रख देंगे, ये इसके ऊपर लगाएगा वो भी कितना होगा F। अब जरा देखिए ध्यान से, कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताएं, प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना है 60। अब क्या हो जाएगा, ये बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60, इसका वैल्यू होगा 1/2, ये 2 गया, क्या बच गया, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो इसका जवाब आ गया कितना, 3f स्क्वायर, तो ये कितना होगा, √3f कितना होगा, √3f। अब जरा ध्यान दीजिएगा, √3f। अब अगर हम इसको लिखें √3, चलिए यहीं कर लेते हैं, स्पेस है यहीं कर लेते हैं, √3f यही करना पड़ेगा, तो ये आ गया √3f के जगह कितना होगा, f के जगह होगा c q1 q2 q बाय r स्क्वायर की जगह कितना होगा a स्क्वायर, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, c बाय a स्क्वायर इंटू √3। तो इसको अगर हम लोग फाइनली लिखें तो ये हो जाएगा √3 c बाय a स्क्वायर के बराबर। ये इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर ए का जवाब था। अब चलिए हम लोग करेंगे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का है तो क्वेश्चन नंबर बी। तो हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर बी के तरफ। इसे आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बी जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, सबको आएगा समझ में। क्वेश्चन नंबर बी, यहां भी देखिए ट्रायंगल ही है जिसका साइड कितना है ए के बराबर। ये भी क्या है, ट्रायंगल जिसका साइड किसके बराबर है, ए के बराबर। ये कितना है क्यू, ये है -q और ये है q, लेकिन ये स्मॉल किया कैपिटल, तो इसका बोलेंगे ये है कैपिटल Q। इस Q के कारण इस Q के ऊपर किधर लगेगा फोर्स, अवे लगेगा। ये -q के कारण इस Q पे -q के टुवर्ड्स लगेगा। क्यों, क्योंकि ये चार्ज कैसा है, डिसिमिलर, ये दोनों कैसा है, सिमिलर। तो सिमिलर रहे तो अवे, डिसिमिलर रहे तो टुवर्ड्स, याद रखिएगा ये। अब अगर हम इसको F मान लें तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कितना होगा F, क्यों, क्योंकि दोनों इसका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, इसके मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कैसा है, सिमिलर। ये एंगल कितना होगा, देखिए जरा ध्यान से, ये 60, तो ये एंगल कितना होगा 120, क्यों, क्योंकि टोटल कितना एंगल होगा 180, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब अगर रिजल्टेंट फाइंड करें इलेक्ट्रिकल फोर्स का, क्या रिजल्टेंट किसके ऊपर, ऑन Q के ऊपर, तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
2ab cos 120 डिग्री, यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर cos 120। जरा ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं हम 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, cos 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा sin 30। अब ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, ये किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में, क्योंकि 90 प्लस 30 और cos जो है सेकंड में क्या होता है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा माइनस sin 30। अब माइनस sin 30 कितना होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा माइनस 1/2। अब ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया जरा ध्यान दीजिएगा, एफ स्क्वायर प्लस माइनस बिकम माइनस एफ स्क्वायर, ये गया, कितना आ गया रूट अंडर एफ स्क्वायर को क्या लिखें एफ, और इस एफ के जगह कितना हो जाएगा इस एफ के जगह पे लिख सकते हैं हम, इस एफ के जगह क्या लिख सकते हैं, इसको हम रफ करते हैं, इसको रफ कर देते हैं तो ये एफ ई रिजल्टेंट कितना हो जाएगा एफ, और इस एफ की जगह क्या लिखेंगे सी Q1 Q2 डिवाइड आर स्क्वायर की जगह कितना होगा ए स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर, यानी एफ ई का रिजल्टेंट इक्वल टू सी क्यू बाय ए स्क्वायर, किसके ऊपर ऑन क्यू। तो ये इसका आंसर है, इससे पहले का आंसर आपको बता ही दिया गया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर सी के तरफ। तो हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर सी के तरफ। साइड कितना है Q, ये भी कितना Q, ये भी कितना Q, और यहाँ क्या है बोलेंगे सर, यहाँ है कैपिटल Q। यहाँ कौन सा Q है, कैपिटल Q है, यहाँ जो है वो कैपिटल Q है यहाँ पे। अब जरा देखिए ध्यान से कि ये कितना है A, ये कितना A, तो ये भी ये बताइए डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है A के बराबर, ये डिस्टेंस कितना है A के बराबर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा ये वाला, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा a/2, ये डिस्टेंस कितना होगा a/2, और ये भी कितना होगा a/2 होगा, ये डिस्टेंस होगा a/2, ये भी डिस्टेंस कितना होगा a/2। अगर आपसे ये डिस्टेंस पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क ये है पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ये बताइए a/2 है, ये a है, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4। अब ये कितना होगा, एलसीएम होगा 4, और ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 3a स्क्वायर बाय 4 के बराबर, रूट के अंदर है ये, तो हो गया ये कितना 3√3a बाय 2, ये आ गया √3a बाय 2 के बराबर ये डिस्टेंस। अब जरा देखिए, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, किस तरफ बोलेंगे इधर, अरे लगाएगा या नहीं, बिल्कुल लगाएगा। ये इसके ऊपर, इस Q के ऊपर, ये इस Q के ऊपर किधर लगाएगा, बोलेंगे इस तरफ लगाएगा। ये Q इस Q के ऊपर किधर लगाएगा, नीचे के तरफ, किधर लगाएगा, अबे लगाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों सिमिलर चार्ज है। अब जरा देखिए, ये Q इसके ऊपर जो लगाएगा जिस मैग्नीट्यूड का, ये भी Q इस Q के ऊपर उसी मैग्नीट्यूड का लगाएगा, और दोनों देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्या, बिल्कुल। तो ये एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल। अब बच गया कौन सा, सिर्फ ये फोर्स। अरे इस पॉइंट पे तो रिजल्टेंट निकालना है, ये तो कैंसिल कर दिया, बचा कौन सा, नीचे वाला। तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, जरा देखिएगा,
एफ ई रिजल्टेंट निकाल रहे हैं हम, जरा बताइए कितना हो जाएगा। एफ ई का रिजल्टेंट, इलेक्ट्रिकल फोर्स का रिजल्टेंट ऑन क्यू, तो कितना हो जाएगा। बस आप देखो जरा ध्यान से, सिर्फ एक ही फोर्स बचा ना, एक ही फोर्स अगर बच गया तो वो कितना होगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के की जगह हम लोग सी यूज किए थे, सी Q1 Q2 डिवाइड क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। आर की जगह कितना होगा, रूट 3a बाय 2, तो कितना आ गया, से क्यू बाय कुछ नहीं तो 1 इंटू क्या होगा, 2 ऊपर होगा नीचे क्या होगा, रूट 3a, तो कितना आ गया 2c बाय कितना, रूट 3a। यही इसका क्या हो गया आंसर, यही इसका क्या होगा आंसर। ये देखो ये कहां से आया, रूट 3a बाय 2, ये कैसे निकाले जरा देख लो आप कैसे निकाले, यहां रख दिए। लेकिन होता क्या है, फॉर्मूला होता है Q1 Q2 C Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इस पे क्या होगा जी, पावर 2 होगा, ये कितना हो जाएगा बोलिए, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, पावर 2 होगा। तो इसको हम लोग लिखें, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कितना हो जाएगा, सी क्यू इंटू क्या 4 डिवाइड, ये हो जाएगा 3, ये क्या होगा ए स्क्वायर, तो कितना आ गया फाइनल 4/3 सी क्यू बाय कितना ए स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या होगा आंसर। तो ये जवाब था किसका, क्वेश्चन नंबर सी का। अब हम लोग करेंगे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर डी के तरफ। जरा देखो क्वेश्चन नंबर डी क्या है। क्वेश्चन नंबर डी, स्क्वायर यहाँ बनाया गया जिसका साइड कितना है, एक के बराबर, साइड किसके बराबर है, एक के बराबर है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इजीली इसको समझ सकते हो, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कौन सा क्यू है, कैपिटल क्यू, ये स्मॉल क्यू, ये भी स्मॉल क्यू, ये भी स्मॉल क्यू, ये भी क्या स्मॉल क्यू। अब जरा देखिए ध्यान से, इसको हम इससे जोड़ दिए, फिर इससे जोड़ दिए, इसको हम इससे जोड़ दिए। क्यों जोड़े, क्योंकि इसके बीच का ये डिस्टेंस होगा, इसके बीच का ये डिस्टेंस, इसके बीच का ये, और इसके बीच का ये। यही तो आर की तरह बताओ कहीं ना कहीं काम करेगा, आर का काम तो यही करेगा। अब इस क्यू के कारण इस क्यू के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, तो बोलेंगे अबे। इस क्यू के कारण इस क्यू पे किधर लगेगा, अबे। इस क्यू के कारण इस क्यू पे किधर लगेगा, अबे। इस क्यू के कारण इस क्यू पे किधर लगेगा, अबे। अब जरा देखिए ध्यान से कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड इसका होगा। क्यों, क्योंकि Q1 और Q2, यहाँ भी देखिए Q1 और Q2, तो दोनों, और डिस्टेंस भी कैसा है सेम, तो फोर्स कैसा लगेगा, सेम लगेगा। अब जरा देखिए, ये Q इसके ऊपर फोर्स लगाएगा किस तरह, अबे। ये Q इसके ऊपर, अबे। ये Q इसके ऊपर, अबे। ये Q इसके ऊपर, अबे। सब का मैग्नीट्यूड कैसा है, सिमिलर, तो सब एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो नेट फोर्स कितना होगा, Fe रिजल्टेंट इज इक्वल टू कितना, 0। ये कहां पे है जी, ये है ऑन क्यू, ऑन क्यू के ऊपर। ये भी क्या है, ये भी है ऑन क्यू, मतलब ये भी निकाला गया किसके ऊपर, बोलेंगे इस क्यू के ऊपर। ये भी निकाला गया किसके ऊपर, क्यू के ऊपर। तो ये जवाब था चारों क्वेश्चन का। अगर इसमें कहीं भी आपको डाउट अगर लग रहा है कि यहाँ हमें डाउट है,
तो जब आप वीडियो देखिएगा उस स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, तो उस पर आप कॉल करोगे तो बिल्कुल आपको समझाया जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है ना इस डी के बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं ई। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ई के तरफ। ए यहाँ पे जो चार्ज है वो क्यू, यहाँ जो चार्ज है वो क्यू, यहाँ जो चार्ज है वो माइनस क्यू, और यहाँ पे जो चार्ज है वो क्यू, और यहाँ जो चार्ज है वो है कैपिटल क्यू। इस कैपिटल क्यू के ऊपर नेट फोर्स निकालना है। तो जरा आप ये बताओ पहले कि इसके कारण इसके ऊपर फोर्स किधर होगा, तो बोलेंगे इस तरफ। इसके कारण इसके ऊपर फोर्स किधर होगा, तो इस तरफ होगा। अब जरा बताइए ये दोनों का डिस्टेंस कैसा है, इसका और ये डिस्टेंस दोनों सेम हो, मतलब ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कैसा है, सिमिलर। एक बात। दूसरी बात, चार्ज का जो प्रोडक्ट होगा, ये चार्ज और ये चार्ज, ये चार्ज और ये चार्ज, ये दोनों का प्रोडक्ट भी कैसा होगा, सिमिलर। और सी भी कैसा है, इसके बीच एयर है, इसके बीच भी एयर, तो सी भी फिक्स है, मतलब फोर्स कैसा होगा, सेम होगा। अब जरा ये बताइए कि इसके कारण इसके ऊपर अगर फोर्स एफ लग रहा है, तो इसके कारण, सॉरी मिस्टेक हो, इसके कारण इसके ऊपर अगर फोर्स एफ लग रहा है, तो इसके कारण इसके ऊपर भी कितना फोर्स लगेगा, एफ। और ये दोनों मैग्नीट्यूड में कैसा है, सेम, और डायरेक्शन जस्ट कैसा है, अपोजिट। तो रिजल्टेंट कितना होगा, 0, क्योंकि रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, जरा देखिएगा ध्यान से, स्पेशल केस में बताया हम, जब दो वेक्टर अपोजिट हो तो रिजल्टेंट 0 होगा, तो एफ आर कितना होगा, 0 के बराबर। तो ये दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, 0 के बराबर। अब आ जाइए, ये और इसके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का। क्यों अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, इसलिए क्योंकि ये डिसिमिलर चार्ज है। डिसिमिलर चार्ज के बीच कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का। अब ये सिमिलर चार्ज है तो रिपल्सन का लगेगा। किसके ऊपर बनेगा, इसी के ऊपर, मैग्नीट्यूड भी कैसा होगा, सेम, तो इसी के ऊपर बना देते हैं। इसके ऊपर दो वेक्टर, याद रहे यहाँ कितना वेक्टर है, 2 वेक्टर है। इसके बीच का डिस्टेंस पहले तो फाइंड करना होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, चलिए हम ये डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, a बाय 2, ये डिस्टेंस होगा a बाय 2 के बराबर। डिस्टेंस कितना होगा, a बाय 2 के बराबर। ये भी डिस्टेंस कितना होगा, ये भी होगा a बाय 2 के बराबर। तो क्या ये नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। ये अगर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। ये डिस्टेंस अगर निकालना हो तो क्या ये हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना होगा, a बाय 2 का स्क्वायर प्लस a बाय 2 का स्क्वायर, ये है हाइपोटेनस। अब जरा बताइएगा ध्यान से बताइएगा, ये होगा a स्क्वायर बाय 4 प्लस a स्क्वायर बाय 4। तो इसको हम लोग क्या लिखें, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बाय 4। ये गया तो कितना आ गया, a स्क्वायर बाय 2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाय √2। मतलब ये डिस्टेंस कितना आ गया, ये आ गया a बाय √2 के बराबर। अब अगर निकालना हो, चलिए हम लोग इसको भी क्या मान लेते हैं, f के बराबर। तो यहाँ f कितना है, 1 या 2, तो इसका जवाब है 2। तो रिजल्टेंट अगर निकालना हो, Fe इलेक्ट्रिकल फोर्स का, किसका, इलेक्ट्रिकल फोर्स का रिजल्टेंट, इलेक्ट्रिकल फोर्स का अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जरा देखिएगा। ये है इसका जवाब, इसका कैलकुलेशन हम यहाँ किए हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स का रिजल्टेंट निकालना हो तो हम लोग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, F, 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में, 2 वेक्टर किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताए थे a प्लस b, एक है f दूसरा है f, तो कितना हो जाएगा 2f। अब 2f के जगह हम क्या लिखें, f की जगह हो जाएगा c, q1 q2,
यानी क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, आर की जगह कितना होगा a बाय रूट 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2c क्यू क्यू डिवाइड क्या होगा a स्क्वायर बाय 2, तो इसको क्या लिखेंगे 2c क्यू क्यू डिवाइड 1 इंटू 2 पर चला गया डिवाइड क्या होगा a स्क्वायर, तो कितना आ गया 2 इंटू 2 यानी 4c क्यू क्यू डिवाइड क्या होगा a स्क्वायर। तो ये जवाब आ गया किसका, बोलेंगे रिजल्टेंट का, इलेक्ट्रिकल फोर्स के रिजल्टेंट का 4c क्यू क्यू बाय a स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। कैसे, फिर से एक बार बता दे रहे हैं हम, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बचा सिर्फ कौन ये और कौन ये, मतलब ये दोनों का नेट इफेक्ट 0 होगा, ये बचा, इसके कारण किधर होगा अब ये होगा, इसके कारण टुवर्ड्स होगा। अब क्या हो जाएगा जरा देखिए, यहाँ F हम यहाँ के फोर्स को भी क्या मान लिए F, सबका मैग्नीट्यूड सेम है ना, इसलिए कितना होगा F, ये F है, यहाँ पे F 2 लगेगा, एक इसके कारण यहाँ पे, एक इसके कारण यहाँ पे, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, क्यों आप समझ ही रहे हो। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा 2F। अगर हम लोग निकालने जाए F तो वहां पे R का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो R हमने पहले फाइंड कर लिया, ये डिस्टेंस है a/2, ये भी कितना a/2, तो ये आ गया निकल के a/2। कैसे आया, पाइथागोरस हम लोग यूज किए। अब देखिए c क्यू क्यू R का स्क्वायर, R कितना है a/2, इसका स्क्वायर कर दी, कैलकुलेट किए 4c क्यू क्यू डिवाइड क्या a स्क्वायर, तो ये जवाब था किसका E नंबर का। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ, E के बाद F के तरफ। सबको पॉज करके अपने नोट में मेंशन करते जाइए, जिससे जब कभी आगे कोई बात पढ़ाया जाएगा तो आप वीडियो देखोगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। चलिए ई के बाद हम लोग करते हैं कौन सा नंबर, तो इसका जवाब है ई के बाद एफ नंबर। तो अब हम लोग करते हैं एफ नंबर। जरा देखिए, पहले एफ का हम पिक बना लें, कुछ इस टाइप का है, जरा देखिए ध्यान से, ये है एफ का पिक, ये कितना है क्यू, ये भी क्या है क्यू, ये भी क्या है क्यू, और यहां है कौन सा क्यू, तो इसका जवाब है कैपिटल क्यू। अब इसके कारण यहां बताइए किधर होगा फोर्स, ये होगा, इसके कारण इस तरफ कितना होगा एफ होगा। हम लोग एफ मान लें क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड कैसा है, प्रोडक्ट इसका इसका करो, इसका इसका करो, इसका इसका करो, प्रोडक्ट सेम होगा, सेम तो सबको हम लोग क्या मान ले एफ, ये भी एफ है, ये भी कितना है एफ। अब आ जाइए इसके कारण इसके ऊपर कितना होगा एफ, ये भी कितना है एफ। अब जरा देखिए ध्यान से कि इस फोर्स का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक कंपोनेंट किधर होगा इस तरफ, अरे इसको हम यहां बना देते हैं, यहां बना देते हैं, देखिए इस वेक्टर को, इस वेक्टर को हम यहां बना देते हैं, तभी आप सोच पाओगे क्लियर। ये क्या है एफ, ये भी क्या है एफ, ये भी क्या है एफ। अब जरा देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा तो आप समझ जाइएगा। क्या एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ टूटेगा, एक कंपोनेंट किधर टूटेगा इस तरफ, ये एंगल कितना होगा 45, ये एंगल कितना होगा 45 के बराबर। क्यों होगा 45 के बराबर, जरा सोचिए, ये एंगल 45 के बराबर क्यों होगा, जरा देखिएगा ध्यान से, जरा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये एंगल 45 के बराबर क्यों होगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। हम इसको मैग्नीफाई करके बना रहे हैं, मैग्नीफाई करके हम बना रहे हैं। ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 60 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। ये एंगल जरा देखिए कितना, ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। टोटल कितना होना चाहिए, टोटल होना चाहिए 180, तो ये 90 है 60 है, तो 90 60, तो ये हो जाएगा कितना 0 9
और 6 कितना हो जाएगा 15। ये हो गया कितना 15, तो 150 हो गया। तो रिमेनिंग एंगल कितना बच रहा है, रिमेनिंग एंगल बच रहा है 30। रिमेनिंग एंगल कितना बच रहा है 30 के बराबर। क्यों, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए 180 के बराबर। फिर से जरा देखिए, इसी को हम मैग्नीफाई किए, मैग्नीफाई जब हम किए तो ये एंगल कितना हमको दिख रहा है 60, ये एंगल 60, तो ये एंगल कितना होगा 60, ये एंगल 60, तो ये एंगल कितना होगा 60, ये एंगल 60 है, ये कितना है 90, तो ये एंगल कितना होगा। तो हम क्या किए 90 + 60 कर दिए, तो ये हो गया 6, 9 + 6 कितना हो जाएगा 15। अब इसको क्या करेंगे 180 में 150 को माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा क्या। तो ये एंगल कितना आ गया 30, 45 बोल दीजिए, एंगल कितना होगा 30 के बराबर। ये एंगल कितना है 30। अब जरा देखिए, ये एंगल 30 अगर है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये एंगल कितना है 30 के बराबर। समझ ही गए होंगे कैसे आया, थोड़ा सा और समझिए। ये एंगल कितना है 30 के बराबर, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर टूटेगा इस तरह, कितना होगा ये एंगल 30 है, तो इसको लिखेंगे f cos 30, और ये कितना होगा f sin 30, ये हो जाएगा f sin 30। और इसका अगर कंपोनेंट तोड़ा जाए तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा f cos 30, और इधर कितना होगा f sin 30। क्या इसी के ऊपर बना दीजिए दोनों का मैग्नीट्यूड से। तो यहाँ पे एक और क्या आ जाएगा f sin 30। अब जरा देखिए, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये f cos 30, ये भी कितना f cos 30, ये दोनों तो कैंसिल हुआ। अब बच गया कौन सा फोर्स, एक ये। अब जरा देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ऊपर है कितना ऊपर की तरफ, यानी ऊपर जो फोर्स है वो f sin 30 ऊपर जो, अब देखिए इसको हम बना रहे हैं, इसको फिर हम बाहर करके बना रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा जरा देखिएगा ध्यान से, ऊपर वाला हो जाएगा 2f sin 30, 2f sin 30, और नीचे कितना है, नीचे है f। अब जरा देखिए ध्यान से, 2f sin 30 को क्या लिखें, sin 30 कितना होगा 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा f। मतलब ये जो फोर्स है वो कितना है f, ये वाला जो फोर्स है ऊपर की तरफ वो कितना है f, नीचे की तरफ कितना है f। अब देखिए दो वेक्टर अगर अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम, तो रिजल्टेंट कितना होगा 0, यानी f इलेक्ट्रिकल का क्या रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 0 के बराबर। ये रिजल्टेंट आ गया 0 के बराबर, किसके ऊपर, तो बोलेंगे ऑन Q, किसके ऊपर, इस Q के ऊपर। ये जो Q है ना, इस Q के ऊपर रिजल्टेंट कितना आया 0 के बराबर। तो याद रखिए, जब भी साइड अगर कितना हो AA और वर्टिसेस पे चार्ज कितना हो Q, सिमिलर चार्ज स्मॉल और कैपिटल, तो सेंटर पे अगर पूछा जाए कि नेट फोर्स कितना होगा, तो आप बोलिएगा 0 के बराबर। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 1 नंबर में, तो आप इसको कैलकुलेट मत करना, बस याद रखिए आप ये Q, सेम चार्ज अगर वर्टिसेस पे हो तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होगा 0 के बराबर। कैसे आया हम पूरा एक्सप्लेन कर दिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जी के तरफ, किधर के तरफ, क्वेश्चन नंबर जी के तरफ। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर जी कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर जी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जी का पहले पिक बना लें। पिक जो है कुछ इस टाइप का है, बस एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते जाइएगा, तो आपसे फिर इससे भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन होने लगेगा। ये कितना है Q, फिर ये क्या है Q, ये क्या है Q, और ये क्या है Q। अब जरा देखिए, इसके कारण इसके ऊपर किधर लगेगा फोर्स, इस तरफ, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ, यही लगेगा, कुछ और लगेगा, यही लग जाएगा। अब जरा देखिए ध्यान से, जरा ध्यान दीजिएगा,
ये कितना है a, ये भी साइड कितना है a, ये भी a, ये भी कितना a। ये डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ये डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ये a है, ये a है, तो ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे? रूट 2a, रूट 2a। तो अब जरा देखिए ध्यान से, इसके कारण अगर इसके ऊपर फोर्स देखा जाए तो क्या हम F बोल सकते हैं? इसके कारण इसके ऊपर, इसके कारण इसके ऊपर, तो भी कितना होगा? F। लेकिन इसके कारण अगर इसके ऊपर देखा जाए तो F नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट तो सेम है, बट डिस्टेंस ये a है, ये a है, और ये है रूट 2e। तो इसको हम लोग इस फोर्स को बोलते हैं F डैश। इसको क्या बोलते हैं? F डैश। अब जरा देखिए, हमें रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। तो पहले ऐसा करते हैं कि इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर जाएगा और इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा। चलिए हम इसका जो है ना FBD अलग से बनाते हैं, तो आपको क्लियर कट और समझ में आएगा। बस थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। हम एक एक बात क्लियर करते जाएंगे, एक एक बात समझाएंगे, बस थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। ये हो जाएगा। जरा देखिए, हम इसको यहाँ बना लेते हैं, यहाँ इसको जो है ना इस पॉइंट Q को हम यहाँ रखते हैं। तो जरा बताइए इस तरफ क्या है? इस तरफ फोर्स कितना है? F। नीचे फोर्स कितना है? F के बराबर। और ये कितना है? ये है F डैश। ये कितना है? F डैश। अब जरा देखिए ध्यान से कि इसका दो कंपोनेंट टूटेगा। ये एंगल कितना होगा? 45। इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 20 से गया, तो एंगल कितना होगा? 45। इस F का एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर जाएगा, एक टुकड़ा होगा इस तरफ, तो कितना हो जाएगा? और एक टुकड़ा किधर होगा? इस तरफ, कितना हो जाएगा? ये F है, एंगल जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा F cos 45, और ये कितना होगा? F sin 45। अब इसका एक टुकड़ा और ये होगा, इसी के ऊपर बना रहे, ध्यान दीजिएगा। और एक टुकड़ा किधर होगा? बोलेंगे इस तरफ। अब जरा देखिए, ये है F sin 45, ये एंगल 45, तो ये भी एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। इसका एक कंपोनेंट इस फोर्स का, ये जो फोर्स है ना, कौन सा? ये वाला, इसका एक कंपोनेंट इधर लिया F cos 45, इसका इधर की तरफ, इसका भी इधर की तरफ, कितना हो जाएगा? F cos 45 हो जाएगा। और इधर की तरफ कितना होगा? F sin 45। अब जरा देखिए, F sin 45, F sin 45, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? अब इसका और इसका कहानी खत्म, ये दोनों कैंसिल। अब बचा क्या? F डैश और F cos 45, F cos 45। तो रिजल्टेंट जो होगा सेम डायरेक्शन में, FE का क्या निकालना हो? रिजल्टेंट। अगर दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो सबको क्या करेंगे? A प्लस B प्लस C। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, बता चुके हैं ये सब, F डैश प्लस कितना होगा? F cos 45, F cos 45, तो कितना हो जाएगा? 2F cos 45। अब F डैश प्लस क्या हो जाएगा? 2F cos 45 1/√2। अब कितना हो जाएगा? ये F डैश प्लस √2F, यही होगा। यहां से जरा देखिए ध्यान से आप, हम इसको रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं, फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। अब जरा देखिएगा ध्यान से, यहां हम कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कितना हो जाएगा? F डैश प्लस √F। अब F डैश कितना होगा? F डैश हो जाएगा, F डैश की जगह क्या लिखेंगे? मतलब हम निकालने जा रहे हैं FE का रिजल्टेंट। ये F डैश प्लस √F है, तो F डैश कितना होगा?
CQ1 Q2 डिवाइड क्या R स्क्वायर। R की जगह कितना होगा, R की जगह हो जाएगा, हम निकाले थे कितना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना आया था 2a स्क्वायर, यानी रूट 2a आया था, तो ये कितना हो जाएगा रूट 2a का क्या स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, प्लस क्या करेंगे रूट 2f, f कितना होगा, f हो जाएगा c QQ डिवाइड कितना R स्क्वायर, R की जगह a स्क्वायर, तो कितना आ गया CQQ डिवाइड 2a स्क्वायर प्लस रूट 2 CQQ बाय a स्क्वायर। हम इसको रफ करते हैं, बस जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हम इसे रफ कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा देखिए जरा ध्यान से, कुछ कॉमन हो रहा है क्या, CQQ बाय a स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो FE का रिजल्टेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग कॉमन कर लेते हैं CQQ डिवाइड कॉमन किए क्या a स्क्वायर, बचा क्या 1/2 प्लस 1/2 कॉमन कर लिए, ऐसा करते हैं हाँ ठीक है 1/2 क्या कर लिए कॉमन कर लिए, सॉरी CQQ डिवाइड a स्क्वायर कॉमन कर लिए, यहाँ बच गया 1/2 प्लस क्या बच गया रूट 2, ये हो गया बेसिकली इसका क्या आंसर। तो FER जो आ गया CQQ डिवाइड a स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस रूट 2, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर था किसका, जी नंबर का। तो जो भी बोर्ड के एग्जाम में या अदर कंपैरेटिव एग्जाम इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जो भी आता है कुछ एक टाइप हम कहीं ना कहीं बोर्ड के ऊपर करवा दी, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेते हो तो संभवतः डाटा कहीं चेंज मिलेगा या कुछ अदर टाइप का फिगर मिलेगा, कंसेप्ट यही यूज होगा और क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये था पॉलीगन पे बेस्ड क्वेश्चन, नेट फोर्स निकालना किसके ऊपर, क्यू के ऊपर। अब हम लोग कुछ एक नोट लिखेंगे और नोट के बाद उस नोट को हम समझाएंगे बोर्ड के ऊपर लिखने के बाद, फिर उससे कंसर्न कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नोट की तरफ। कुछ नोट लिखा गया, नोट नंबर 1, in case of two like charge null point is found in between both charge on lines joining both charge। कहने का ये मीनिंग है कि अगर दो चार्ज कैसा हो, लाइक चार्ज हो, जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर इस नोट को आप समझ लेते हो तो कुछ एक अच्छे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इस नोट को आप समझिए। कैसा चार्ज है, लाइक चार्ज, जरा देखिए ध्यान से, कैसा चार्ज है, लाइक चार्ज है। लाइक चार्ज के लिए अगर नल पॉइंट ढूंढना हो, अगर लाइक चार्ज के लिए नल पॉइंट ढूंढना हो तो वो कहाँ मिलेगा, तो बोलेंगे वो बीच में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस, कहाँ मिल जाएगा, दो चार्ज के बीच में मिलेगा। चलिए इसको समझते हैं। जरा देखिए कैसा चार्ज होना चाहिए, लाइक चार्ज होना चाहिए। ये जरा देखो प्लस क्यू है, ये भी है प्लस क्यू, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान समझिए आप, ये भी प्लस क्यू, ये भी कैसा है प्लस क्यू। तो अगर हम नल पॉइंट ढूंढे, नल पॉइंट कहने का ये मीनिंग है कि उस पॉइंट को बेसिकली नल पॉइंट बोलते हैं जहां पे नेट इफेक्ट फोर्स का कितना मिलता है, जीरो। अदर क्वांटिटी का भी, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बोल सकते हैं, मतलब जो भी वेक्टर क्वांटिटी है ना उसका रिजल्टेंट वहां कितना होगा, जीरो के बराबर। उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, नल पॉइंट। अब जरा बताइए, ये क्यू है, ये क्यू है, तो इसका नल पॉइंट अगर हम ढूंढें कहां मिलेगा। चलिए हम लोग पहले कुछ गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि नल पॉइंट हम जो है ना आउटसाइड ढूंढते हैं। यहाँ जरा बताइए, यहाँ नल पॉइंट मिल सकता है क्या? अरे यहाँ पे नल पॉइंट ढूंढने का ये मीनिंग कि हम लोग यहाँ पे किस चार्ज को रख देंगे, एक क्यू चार्ज को रख देंगे। हम लोग यहाँ पे क्यू चार्ज को रख दिए, इस चार्ज को, स्मॉल क्यू नहीं कैपिटल क्यू है, इसके लिए रखना पड़ेगा। अब जरा सोचिए,
कि ये इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, इस तरफ, ये इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, इस तरफ। अब जरा देखिए ध्यान से कि ये लगा रहा है इसके ऊपर इधर, ये लगा रहा है इसके ऊपर इस तरफ, तो क्या यहाँ नेट रिजल्टेंट वेक्टर 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या यहाँ नल पॉइंट 0 मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। अब आ जाइए बाहर यहाँ, अरे भाई यहाँ भी तो वही होगा, ये मिलेगा, फिर इसके कारण ये मिल जाएगा, क्या नल पॉइंट 0 मिलेगा? अरे यहाँ सॉरी नेट फोर्स 0 मिलेगा, क्या यहाँ नल पॉइंट यहाँ होगा? तो इसका जवाब है नहीं होगा। अब नल पॉइंट कहाँ ढूंढा जाए? चलिए अब हम लोग बीच में रखते हैं, बाहर तो रख के देख लिए, अब कहाँ रखेंगे? बिटवीन क्यू क्यू। तो अब हम लोग जो है ना वो रखते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ रखें ना तो ये डिस्टेंस अगर r है, मैंने मान लिया ये डिस्टेंस कितना है r, तो ये r/2 होगा, ये भी कितना होगा r/2। अब जरा देखिए इसके कारण अगर फोर्स देखा जाए, यहाँ तो q होगा, इसके कारण अगर यहाँ देखा जाए तो ये होगा, इसके कारण अगर यहाँ देखा जाए तो ये हो जाएगा। अब जरा बताइए कि ये q है, ये q है, ये q है, ये q है, तो दोनों का प्रोडक्ट q q, यहाँ पे भी q q, दोनों का डिस्टेंस सेम, तो फोर्स जो होता है वो CQ डिवाइड r स्क्वायर कूलम्ब फोर्स। तो ये अगर F है, अरे ये अगर F है तो ये भी कितना होगा F, रिजल्टेंट कितना होगा 0, मतलब क्या नल पॉइंट यहाँ होगा? बिल्कुल होगा। तो नल पॉइंट कहाँ मिलता है? जब चार्ज कैसा हो, लाइक चार्ज। अगर लाइक चार्ज होगा तो नल पॉइंट हमेशा, याद रखिए लाइक चार्ज में नल पॉइंट हमेशा कहाँ मिलेगा? बीच में। तो मतलब सर यहाँ माइनस माइनस रख दो, रख के देख लीजिए आप, माइनस माइनस भी रखिएगा तो नल पॉइंट आपको इसी दोनों के बीच कहीं मिल सकता है, यहाँ 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 यहाँ। सेंटर पे तब मिलता है, बीच में भी सेंटर पे तब मिलता है जब ये दोनों का चार्ज, ये दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ना वो कैसा होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा? सिमिलर, और साइन भी कैसा होना चाहिए? सिमिलर। तो मैग्नीट्यूड अगर सिमिलर होगा तो कहाँ मिलेगा? बीच में। अगर इसी में ऐसा कुछ हो जाए कि ये Q है और इसको कर दिया जाए 2Q, इसको कितना किया जाए? 2Q। जरा सोचिए अगर ये Q है, ये अगर 2Q है तो नल पॉइंट कहाँ मिलेगा? क्या बाहर मिलेगा या बीच में? तो इसका जवाब है सर ये दोनों के बीच में तो मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा? क्या इसके तरफ या इससे दूर? मतलब या तो इसके तरफ होगा या तो इसके तरफ होगा। क्या नेट जो मिलेगा वो ये दोनों के सेंटर पे मिलेगा? तो सेंटर पे तो नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? चलिए बात करते हैं, जरा बताइए F जो होता है वो कितना होता है? वो होता है CQ डिवाइड क्या? R स्क्वायर, यही होगा। अब जरा देखिए ये जो है ना, हम नल पॉइंट, याद रखिए नल पॉइंट ऑलवेज शिफ्ट करता है किसके तरफ? तो लास्ट में लिखा गया थर्ड चार्ज ऑलवेज नियर टू स्मॉलर चार्ज। देखिए जो थर्ड चार्ज है ना, ये जो थर्ड चार्ज है, ये जो थर्ड चार्ज है Q, ये दोनों, ये फर्स्ट ये सेकंड, या इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड, तो ये हो जाएगा थर्ड चार्ज। थर्ड चार्ज ऑलवेज शिफ्ट करता है किधर की तरफ? स्मॉलर चार्ज की तरफ। अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग हो तो, और अगर मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं सेम हो तो बीच में होगा, और अलग अलग हो तो उधर शिफ्ट करेगा जहां पे कहीं ना कहीं चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो? कम। तो देखिए यहाँ कम है, यहाँ क्या है? ज्यादा। अब इसको जरा समझिए ऐसा क्यों। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, बीच में तो नहीं होगा। बीच में क्यों नहीं होगा आप समझ ही गए होंगे। क्यों बीच में क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? कम। तो बीच में तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा बीच में? CQ यहाँ पे रखिएगा कितना? 2Q, और इस Q के जगह कितना रखिएगा? Q रखेंगे तो यहाँ होगा कितना? जरा देखिए ध्यान से, CQ Q की जगह 2Q डिवाइड क्या होगा? R स्क्वायर। ये R स्क्वायर हम लिख लेते हैं। अब अगर मान लिए हम, देखो हम मान लिए कि बीच में होगा, चलो देखते हैं करके। अगर हम बीच में मान लिए कि होगा, लेकिन यहाँ कुछ देखिए, कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि सच में यहाँ नहीं होगा नल पॉइंट। अब अगर हम F फिर निकालें तो कितना हो जाएगा? जरा देखिए, इसको हम लोग F डैश बोल लेते हैं। कितना हो जाएगा बोलो? Q के जगह कितना होगा? Q के जगह Q डिवाइड कितना? R स्क्वायर। क्या ये दोनों बराबर है?
नहीं है। जरा देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो रहा है? अरे कौन ज्यादा फोर्स है, ये वाला या ये वाला? तो इसका जवाब है ये वाला, ये ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सी क्यू डिवाइड आर स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस को सेम नहीं रखेंगे, ऐसा करते हैं कि ये अगर बढ़ रहा है ना, नॉमिनेटर अगर बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर को भी हम लोग बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब हम लोग डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे ना तो ये जैसे बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, फिर दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो हम लोग इसको किसके तरफ शिफ्ट कर दे, तो बोलेंगे इस आर को बढ़ाना है, इस आर को बढ़ाना है, मतलब ये क्यू को इससे दूर ले जाना है। मतलब क्या, कहीं यहां लेके आ जाए, मतलब ये क्यू को इसके पास रखना है, ऐसे भी सोच सकते हैं। जरा सोचिए, ये डिस्टेंस अगर घटा, अगर ये डिस्टेंस घट गया तो ये बढ़ जाएगा, ये ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, और ये अगर बढ़ गया, ये अगर बढ़ा तो ये घट जाएगा। तो दोनों जो है ना बेसिकली एक दूसरे को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा, बैलेंस। और नेट अगर निकालना हो तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था कहीं ना कहीं पॉइंट 1 से कंसर्न और ये थर्ड से कंसर्न, दोनों बात हम लोग समझ गए। अब देखिए जरा ध्यान से, इन केस ऑफ टू अनलाइक चार्ज, ये अगर माइनस क्यू हो और ये अगर क्यू, कौन सा क्यू हो, प्लस क्यू, ये दोनों के बीच में हमको नल पॉइंट मिलेगा या आउटसाइड नल पॉइंट मिलेगा। चलिए पहले हम लोग रखते हैं कहीं यहाँ पे इस क्यू को रखते हैं, थर्ड चार्ज पे। नल पॉइंट जरा ढूंढिए, इसके कारण इसके ऊपर किधर लगेगा, इस तरफ, इसके कारण इसके ऊपर इधर ही लगेगा। तो नल पॉइंट क्या बीच में मिलेगा, नहीं मिलेगा। नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, चलिए आउटसाइड देखते हैं, यहाँ देखते हैं कुछ नल पॉइंट मिलने का संभावना है या नहीं। ये है माइनस क्यू, तो किधर होगा, ये तो क्यू है, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो नल पॉइंट मिलने का संभावना किस तरफ है, बोलेंगे आउटसाइड। तो वही लिखा गया, इन केस ऑफ टू अनलाइक चार्ज नल पॉइंट इज फाउंड आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस। या तो इस तरफ मिल सकता है या तो इस तरफ मिल सकता है, या तो किधर मिलेगा, इस तरफ, या तो किधर मिलेगा, इस तरफ। अब जवाब है कि होना चाहिए किधर, इधर या इस तरफ। जरा देखिए ध्यान से, अगर यहाँ सिमिलर चार्ज होगा ना तो आप इधर भी क्यू को रख देते हो, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो अगर सिमिलर चार्ज होगा तो कहीं पे रख देना, इस तरफ रखना या इस तरफ, नल पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन बीच में मत रखना। और अगर डिसिमिलर चार्ज, सिमिलर ना होने, मिस्टेक हुआ, डिसिमिलर हो, या तो इधर रखो या तो इधर रखो, नल पॉइंट मिल जाएगा। और अगर डिसिमिलर होने के साथ साथ मैग्नीट्यूड अगर इसका ज्यादा हो और इसका क्या हो, कम, तो जिधर का मैग्नीट्यूड कम होगा उस तरफ आप इस क्यू को रखिएगा, तभी नल पॉइंट मिल पाएगा। तो वही चीज लिखा गया, क्योंकि आप थर्ड से ये बात समझ चुके हो कि थर्ड चार्ज ऑलवेज नियर टू द स्मॉलर चार्ज। तो ये था 3 नोट जिसे हम समझा दिए। अब जो है ना इससे कंसर्न, इस नोट से कंसर्न क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज अगर हम उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और लंबा होगा तो फिर लड़का देखना पसंद नहीं करता है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं। अगले दिन जब मिलेंगे तो इस नोट से कंसर्न कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, और वहाँ पे इस नोट को फिर हम रिकॉल करेंगे, याद दिलाएंगे थोड़ा सा, बट लिखेंगे नहीं। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब कभी भी नया वीडियो डाला जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।